हेलो राजस्थान बोर्ड के सभी बच्चों, आप लोग बहुत थोड़ा टेंशन में होंगे। आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है और बहुत कम समय बचा है। और इतने कम समय में पहाड़ जैसा सिलेबस कर पाना, जो कि पूरे साल में कवर करना होता है, और आधे समय में कर पाना पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं आर्ट्स वालों बच्चों के लिए, जो कि साइंस और मैथ्स और अदर स्ट्रीम के बच्चों से अलग हटके रहता है, उनके लिए सिर्फ पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना ही काफी नहीं होता अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हैं तो। ठीक है, उनके लिए और भी कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच होते हैं। तो वो क्या है, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे और आपको चर्चा करेंगे कि यार अगर आप आर्ट्स से हो और उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स, जैसा कि मैंने लिखा है 100 में से 100, जो कि इतना इजी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है इस वीडियो के अंदर में। पहला तो आपका जो होने वाला सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि यार सिलेबस को किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे शेड्यूल क्या होने वाला है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, 10-15 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद में जो एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स के जो बीच बीच में आपके छुट्टी और गैप है वो बहुत कम है, 1 या 2 दिन की ही गैप ली गई है। तो आपको एग्जाम के पहले ही सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है यहाँ पे। और सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यार हमको प्रिपेयर कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है। अब अपन एक वन बाय वन इसको समझते हैं। पहले बात कर लेते हैं यार सब्जेक्ट्स की थोड़ा सा, उसके बाद सिलेबस की जाएंगे। देखो, आर्ट्स वाले बच्चों के बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको पता है हिंदी आवश्यक या फिर हिंदी कंपलसरी, अंग्रेजी आवश्यक, इंग्लिश कंपलसरी जो सब्जेक्ट है, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, और आपका साइकोलॉजी जिसको मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, गृह विज्ञान, होम साइंस, और दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। हो सकता है 2-1 सब्जेक्ट छूट गए हो। ठीक है, क्योंकि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स के और भी ग्रुप्स होते हैं, वोकेशनल में जाओगे तो वोकेशनल के भी अलग होते हैं, पर मैंने वो सब्जेक्ट लेके हैं जो थ्योरेटिकली सबसे ज्यादा इसमें रहता है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे जो 2 सब्जेक्ट है, हिंदी और अंग्रेजी, ये वो सब्जेक्ट है जो कॉमन है सबके लिए। तो इसकी स्ट्रेटेजी बनाना या फिर इसके लिए जो तरीके होते हैं वो कह सकते हो सबके लिए सेम हो सकते हैं ना। अब यहाँ पे हिंदी, अगर आप राजस्थान बोर्ड से हो तो आपके लिए, अगर हिंदी मीडियम से हो तो आपके लिए हिंदी तो और थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी वालों के लिए हिंदी थोड़ी सी टफ पड़ जाती है और हिंदी वालों को अंग्रेजी टफ पड़ जाती है। तो कुछ कुछ कॉमन चीज होती है दोनों सब्जेक्ट में, जिसको आपको कंपलसरी तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे ऐसे हो गया, एप्लीकेशन हो गया, और पद्यांश गद्यांश टाइप से जो चीजें होती हैं वो हो गए, जो भी कॉमन चीजें होती हैं, तो आप उसको देख के इजिली पासिंग मार्क्स और उससे ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। अब अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं इन अदर सब्जेक्ट के सिलेबस की, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे अगर इतिहास की बात करें तो पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 5 यूनिट है, पार्ट बी में 5 यूनिट है। ठीक है, अब टोटल मिलाए तो 10 यूनिट हो सकती है, और किसी सब्जेक्ट में 11 से 12 यूनिट हो सकती है। और जैसे अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, यहाँ पे 15 यूनिट हो गई। ठीक है, तो ऐसे वेटेज के ऊपर है कि किसका कितना वेटेज है, उस हिसाब से यूनिट डिवाइड कर रखी है राजस्थान बोर्ड वालों में। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि इतने कम समय में आप जो है सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर सकते हो सारी की सारी यूनिट में। लेकिन अगर जिसने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो कह सकते हो कि आप 100 जो मार्क्स हमने टाइटल रखा है उसके नियरेस्ट हो, और किस तरीके से आपने अगर सिलेबस कंप्लीट किया तो अब आपकी क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकते हैं वो भी हमें आगे बताऊंगा। और जिसने कुछ भी नहीं करा है तो वो भी हाउ टू प्रिपेयर वाली स्ट्रेटेजी वाले में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा पेपर में बता दूं कब कौन सा पेपर होने वाला है। जैसे हिंदी का आपको पता है 2 तारीख को, अंग्रेजी को 20 तारीख को, इतिहास 24 तारीख को, भूगोल 25, राजनीति शास्त्र 26 को, समाज शास्त्र 1 को। ये आपने टाइम टेबल देख लिया होगा, है ना। और आपके टाइम टेबल अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम टेबल लिख लेना आपका, है ना, लिखना बहुत जरूरी है, सारी चीजें लिखा करो। अब मेन चीज आती है कि हाउ टू प्रिपेयर। तो देखो, अब यहाँ पे 3 चीज है कि आप किस स्टेज पे हो, पहले ये आइडेंटिफाई करो। अगर आप बिगनर वाले स्टेज पे हो कि मतलब आपने कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो आप बधाई हो। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है सिर्फ पासिंग मार्क्स या फिर थोड़े से अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पूरा सिलेबस भी फटाफट कंप्लीट कर लूं और सारी अप्रोच भी अपना लूं, तो आपके पास इतना समय नहीं है। ये तरीके आप फाइनल ईयर, मतलब जो आप फाइनल एग्जाम होगी उसमें तैयारी कर लेना। लेकिन हाफ ईयरली में अब आपका टास्क बन जाता है यहाँ पे कि उतने समय को कैसे यूटिलाइज करके अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी, आपको सिर्फ 3 चीजें कवर करनी है। पहली चीज, आपको फटाफट जो है सिलेबस का ओवरव्यू देखना है।
हर एक यूनिट का ओवरव्यू समझना है। आजकल टेक्नोलॉजी के तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब पर फटाफट 2x में वीडियो देख सकते हो, प्लस आप जो है पीडीएफ वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो, जिसको रिवीजन तरीके से वन टाइम रीड वर्क कर सकते हो सिलेबस और उसके जो जो टॉपिक्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है कि चैट जीपीटी का नाम सुना हो, तो उसमें भी आप टॉपिक या यूनिट वाइज डाल के जो जो की पॉइंट्स है, आउटलाइन है, उसमें मेन मेन चीजें देख सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका सिलेबस का पूरा ओवरव्यू तैयार हो जाएगा। अब आपको इतना समझ में आएगा कि आपका ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंदर इतना ओवरव्यू है, ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है पीवाईक्यू। देखो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही एक वो की होती है जिसके द्वारा आप सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट में रहते हो कंपेयर विद अदर स्टूडेंट, या फिर पासिंग मार्क्स इजीली ला सकते हो, ठीक है। अगर से पास होना है, अगर किसी ने पीवाईक्यू अकेले कर ले तो भी पास हो जाता है, ठीक है। तो पीवाईक्यू ऐसी कॉमन की है जो कंपलसरी है, ठीक है। तो पीवाईक्यू के अंदर में आपको क्या करना है कि जो पिछले साल के लास्ट ईयर के क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जाम में आए हुए हैं ना, अब आप सोच रहे हो कि भैया फाइनल ईयर ये हाफ ईयरली है तो क्या, नहीं, आपके क्योंकि ये सिलेबस पूरा है आपके अंदर में अभी फिलहाल में, तो फाइनल ईयर के जितने भी पिछले साल के 3 साल 4 साल के क्वेश्चन या पेपर हैं, उसके जितने भी क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारे लगाने हैं और अच्छे से पढ़ने, उसका ओवरव्यू नहीं करना है। अगर आप सोचो जैसे सिलेबस का ओवरव्यू कर लिया वैसे इसमें चल जाएगा, तो इसमें नहीं चलेगा। पीवाईक्यू में आपको डिटेल से उसके आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है यूनिट वाइज आईएमपी। पीवाईक्यू आपने लगा लिए, सिलेबस का ओवरव्यू कर लिया आपने। अब आते हैं आपके जो 5 या 10 यूनिट हैं, अब उसमें सारे जितने क्वेश्चन है उसको नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी अपनानी, वो है यूनिट वाइज की सिर्फ आईएमपी निकालने हैं, 2 3 4 2 3 4 बस, मतलब इससे ज्यादा नहीं निकालना है आपको यहाँ पे आईएमपी, ठीक है। अच्छा, इसका तरीका क्या अपना सकते हो, इसका तरीका ये अपना सकते हो कि आपने एक यूनिट लिया, 5 साल की पीवाईक्यू देखे, उस 5 साल में उस यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आया, एक वो आईएमपी हो गया, दूसरी बार में ज्यादा कौन सा है वो भी आईएमपी हो गया, तीसरा वो क्वेश्चन हो सकता है जिसका कह सकते हो दीर्घ उत्तरीय है पर उसको डिवाइड में पूछा गया होगा ना, कि मतलब हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया और उसी टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं या फिर बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हर एक यूनिट से ऐसे कह सकते हो 3 से 4 या 5 टॉपिक निकालने हैं जिसके अंदर आप इजीली लर्न कर पाओ उनको, और ऑब्जेक्टिव सॉरी एग्जाम ओरिएंटेड पर्पज से आईएमपी हो, तो ठीक है। तो ये 3 चीज हो गई, अगर आपने ये 3 चीज कर ली तो बधाई हो, आप जो है पासिंग मार्क्स से ऊपर के नंबर लेके आ जाओगे, अच्छे मार्क्स नंबर लेके आ जाओगे। पर स्टिल के हम यहाँ पे 100 में से 100 तो क्रॉस फिर भी नहीं कर रहे हैं ना, या फिर उसके नियरेस्ट भी नहीं घूम रहे हैं। तो अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास समय है, देखो ये तो उनके लिए जिनने सिलेबस नहीं किया था, है ना, लेकिन अब आप वो एक ऐसे बच्चे हो कि आप शुरू से सिंसियर थे और सिलेबस आपने अच्छे से कवर कर लिया है, ये आपका प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज, आपने क्या करा है कि उसके थोड़े बहुत नोट्स भी बनाए हैं। देखो यार, अब इतने कम समय में सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनना मतलब पॉसिबल है ही नहीं, तो आपने सभी के तो नहीं बनाए होंगे, लेकिन थोड़े बहुत नोट्स आपने बनाए हैं। तो अब आपका क्या है कि सिलेबस आपको करना तो हो गया है, पीवाईक्यू आप तो करोगे क्योंकि पासिंग करना है, यूनिट वाइज आईएमपी भी निकालोगे क्योंकि ये तो सभी के लिए है, ये कॉमन है। फिर अब यहाँ पे आता है आपके पास जो समय बचेगा या फिर आपने जो कर रखा है वो है इसको मल्टीपल टाइम करके रिवाइज करना, क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने बल्क में कितना पढ़ा है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मेमोराइज कितना रहा है, एग्जाम के टाइम पे आप लिख के कितना आए हो सकता है कि आपने एक बार पढ़ा और एग्जाम टाइम पे आप भूल गए, नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे काम आती है आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया हुआ हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो पहले से जो चीजें तैयारी है उसको आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम पे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता था, दूरदर्शी वाले बच्चे थे कि हो सकता है कि हमारी एग्जाम जल्दी आ जाए और ये भी हो सकता था कि हमारा सिलेबस पूरा आ सकता था, तो उन लोगों ने तैयारी 11 से ही या फिर उसके बाद से ही, मतलब कह सकते हो कि 11 की फाइनल एग्जाम हुई है जो 1 या महीने का 2 महीने का जो टाइम बचता है उसमें यूटिलाइज किया है, सिलेबस कंप्लीट किया है, थोड़ा बहुत भी अंदाजा लगाया है, या फिर कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे हैं जो कि दिन रात पढ़ते हैं, उनके लिए एक चीज आ सकती है, जो फाइनल चीज है वो ये है, जो कि पॉसिबल नहीं है हाफ ईयरली के लिए, मैं फिर बोल देता हूं, लेकिन फिर भी जो 1% बच्चे हैं वो बता रहा हूं कि जिनने सिलेबस भी किया, पीवाईक्यू यूनिट वाइज आईएमपी भी लगाए, रिवीजन का भी उनके पास अच्छा खासा टाइम मिला, यूनिट वाइज नोट्स भी बनाए उनने, और अब यहाँ पे जो दूसरा तरीका आता है वो आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लियरिफिकेशन और लर्निंग, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, क्योंकि जैसे सपोज करो कि अब यहाँ पे सिर्फ आपकी बुक की
कह सकते हो कि लैंग्वेज नहीं चलेगी पेपर में, क्योंकि आप वैसा का वैसा पूरा नहीं लिख के आ सकते हो, क्योंकि वहां पे रटना नहीं है। अगर जो व्यक्ति रट रहा है तो मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ रट के जा रहा है। लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो अगर कौन सा भी क्वेश्चन आ गया और उसको एक आउटलाइन और ओवरव्यू है, उसको बुक की लैंग्वेज नहीं याद है, तो भी अपने हिसाब से वो आउटलाइन और ओवरव्यू लिख के आ सकता है। आर्ट्स वालों के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है मैथ्स वाला बच्चा नहीं कर सकता है, साइंस वाला बच्चा नहीं कर सकता है, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कला है उसके अंदर कि कॉन्सेप्ट की लर्निंग मेमोराइज करके अपनी लैंग्वेज में बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, तो ये प्लस पॉइंट है जो कि मार्क्स दिलाते हैं अच्छे खासे। ठीक है, अब भैया इतना सब तो कर लिया, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए यही तो दिक्कत हो जाती है। और दिक्कत वो होती है भाई साहब आपकी राइटिंग, क्योंकि यार आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है कि खुद लिखे खुदा वाचे टाइप की राइटिंग है, तो आपने भले ये सब कुछ कर लिया हो, आर्ट्स वालों की बता रहा हूं, तो फिर भी आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। तो अगर आपकी शुरू से राइटिंग अच्छी है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसमें निपुणता हासिल कर पाओगे और अच्छी राइटिंग लिख पाओगे। तो आंसर राइटिंग, राइटिंग प्रैक्टिस, यूनिट नोट्स, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, सिलेबस, पीवाईक्यू, यूनिट वाइज आईएमपी, रिवीजन। ठीक है, तो ये मैंने तीनों चार्ट बता दिए। अब लास्ट में आता है इन सबके बाद भैया बचा ही क्या, फिर भी बचा है, क्या बचा है कि आपने क्या करा है कि उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होना। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि भाई जिसको पॉलिटिक्स साइंस पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है, उसको मजा आ रहा है, उसको लग रहा है कि उसमें मतलब आगे और पीछे दोनों साइड सोच रहा है। ठीक है, और कोई इतिहास को इतना गहराई से पढ़ रहा है, इतना समझने की कोशिश, डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा है और खुद से भी क्वेश्चन बना पा रहा है, तो उसको बोलते हैं उसके अंदर में उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है। तो मास्टर ऑफ सब्जेक्ट विथ इंटरेस्ट, अगर ये लास्ट पॉइंट या लास्ट लाइन जिसने क्रॉस कर दी, तो मैं बोल सकता हूँ वो 100 में से 100 नंबर भी ला सकता है, 99 मतलब 95 के अबो ही लेके आएगा, अगर ये सारी चीजें उसने कर ली तो। ठीक है, तो ये तो एक वो चीज है जो आपको लास्ट में भी काम आ जाएगी, है ना, फाइनल एग्जाम में भी काम आ जाएगी। और अभी के अप्रोच में आप 2 स्टेज पार कर दोगे तो 2 स्टेज पार में भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपके पास टाइम बचा हो तो कोशिश करना कि यहाँ तक आप ले पाओ, लास्ट स्टेज पर आ पाओ। ठीक है, तो ये वो चीज है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन सबको करने के लिए चाहिए आपको कंटेंट, गाइडेंस और क्या, हमारा साथ। तो ये कहां से मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे मिलेगा। तो आपके सभी मित्रों के साथ इसको जो है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हम इस पे बहुत बढ़िया टीम लाने वाले हैं और बहुत शानदार कंटेंट लाने वाले हैं, जो कि सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएगा, साथ साथ आपकी जो कॉलेज एग्जाम मतलब कॉलेज में जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम होती है, कॉलेज लेने के लिए जो चीजें होती हैं, उसमें भी काम आएंगी चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।